नमस्ते। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। गूगल ने लास्ट वीक एक नया अपडेट लाया है जिसका नाम दिया गया है हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। मैं इस वीडियो में गूगल के इस अपडेट को EMD डोमेन के साथ रिलेट करूंगा और उसका EMD डोमेन पे क्या इफेक्ट हो सकता है इस नए अपडेट का, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं आपको शेयर कर लेता हूँ गूगल ने अपने वेबमास्टर ब्लॉग पे इस अपडेट के बारे में अभी तक क्या दिया है। हाँ, बस मैं ये बोल दे रहा हूँ कि अभी तक ये अपडेट पूरी रोल आउट नहीं हुई है, तो पूरी डिटेल किसी के पास नहीं होगी अभी कि किस टाइप के साइट्स को इफेक्ट किया है या नहीं किया है। तो बट पहले हम देख लेते हैं कि गूगल वेबमास्टर अपने ब्लॉग में क्या लिखा है इस अपडेट के बारे में। तो ये है गूगल का ब्लॉग, वेबमास्टर ब्लॉग। यहाँ पे ये कंटेंट डाला है कि व्हाट क्रिएटर्स शुड नो अबाउट गूगल्स हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। तो इसमें देखो पहला वही दिया है कि फोकस ऑन पीपुल्स फर्स्ट कंटेंट, मतलब कि आपको पहले पर्सन पे फोकस करना है, ना कि सर्च इंजन पे। तो यहाँ पे जो पहला बुलेट पॉइंट है आप उसको गौर से देखो। डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग और इंटेंट ऑडियंस फॉर योर बिजनेस और साइट दैट वुड फाइंड द कंटेंट यूजफुल इफ दे कम डायरेक्टली टू यू। अब मैं इस लाइन को थोड़ा क्लियर करके बोलता हूँ। ऑलरेडी एक साइट या बिजनेस है जहाँ पे कुछ ट्रैफिक, एग्जिस्टिंग ट्रैफिक है और वो आपके साइट पे आ रहा है, तो क्या डायरेक्टली आपके साइट पे आने के बाद उसे वो कंटेंट यूजफुल लगती है कि नहीं लगती है, ये चीज़ें आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ है कि डायरेक्टली, या जिसे हम लोग डायरेक्ट ट्रैफिक कहते हैं, ये होता क्या है। तो सबसे पहले मैं ये टर्म आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जनरली हम लोग डायरेक्ट ट्रैफिक उसको बोलते हैं कि जब कोई भी यूज़र हमारे साइट पे डायरेक्ट हमारा URL टाइप करके आता है। लेट्स से क्रोम ब्राउजर में जाके डायरेक्ट आपका साइट का URL डालेगा और आपके साइट पे आ जाएगी, उसे हम लोग डायरेक्ट ट्रैफिक इन जनरल बोलते हैं। लेट्स से मान लो आप ये फेसबुक यूज़ करना चाहते हो, तो मैक्सिमम लोग ब्राउजर में टाइप करते हैं facebook.com और फेसबुक ओपन कर लेते हैं। या फिर आप गूगल में यदि सर्च भी करते हो तो फेसबुक सर्च करते हो, जिसे हम लोग ब्रांडेबल कीवर्ड बोलते हैं, ब्रांड कीवर्ड्स बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें गूगल रैंकिंग की ऑलरेडी फैक्टर थे और इसे अभी गूगल ने डायरेक्टली बोल दिया है अपने साइट पे कि ये हमारे लिए रैंकिंग फैक्टर है। जनरली हम लोग बोलते हैं कि यदि आपका साइट किसी कीवर्ड पे टॉप 5 या टॉप 3 में आ गई, तो उसके बाद रैंक करने के लिए आपके साइट की स्ट्रक्चर और आपके साइट पे यूज़र बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि वो टॉप 1 में आए कि नहीं आए। लाइक आपके UI कैसा है, साइट पे टाइम स्पेंड कितना करता है यूज़र का बाउंस रेट क्या है, आपका डिज़ाइन कैसा है, लोगो कैसा है, या फिर आप पे कितनी डायरेक्ट ट्रैफिक आती है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको टॉप पोजीशंस पे ला सकता है। तो यहाँ पे टॉप 5 आने के बाद बैकलिंक्स की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, तो ये अलग टॉपिक है। अब हम आते हैं, अब इसका इफेक्ट EMD पे कैसे होगा ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि EMD होता क्या है। EMD का फुल फॉर्म होता है एग्जैक्ट मैच डोमेन। लेट्स से आप एक कॉफ़ी मेकर पे एक साइट बनाना चाहते हो, तो आपका मेन टारगेट होगा बेस्ट कॉफ़ी मेकर इन इंडिया, यदि आप इंडियन ऑडियंस के लिए बना रहे हो तो आप यदि एक ऐसा डोमेन खरीद लो कि बेस्ट कॉफ़ी मेकर इन इंडिया.com या bestcoffeemaker.com, तो ये जो डोमेन्स है जहाँ पे हमारा मेन कीवर्ड्स या फिर जो कीवर्ड है एग्जैक्ट अपने डोमेन में है, इसे हम लोग एग्जैक्ट मैच डोमेन बोलते हैं। तो एग्जैक्ट मैच डोमेन समझ गए। अब ये इस डोमेन पे इस टाइप के डोमेन पे इस अपडेट का इफेक्ट क्या पड़ेगा या फिर डायरेक्ट ट्रैफिक का इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। तो देखो, मान लो कि कोई विजिटर आपके साइट पे आया गूगल सर्च से या किसी भी सर्च इंजन से या किसी भी सोर्स से आपके साइट पे आ गई एक यूज़र, और उस यूज़र को आपका साइट का डिज़ाइन या आपका कंटेंट या आपने जो भी चीज़ें यूज़र के लिए बना के रखे हो वो उन्हें अच्छा लगा और उसने डिसाइड किया कि हम आपके साइट्स पे रेगुलरली विजिट करते रहेंगे। या फिर आपने जब नया आर्टिकल्स अपडेट करोगे या पुराने आर्टिकल को अपडेट करोगे तो यूज़र आपके साइट पे आना चाहेगा और बार बार आपके साइट पे आके इन्फॉर्मेशन लेगा। तो उसे कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए जो उसके मेमोरी में होना चाहिए। तो सबसे ईजी पॉइंट होती है साइट की लोगो, वेबसाइट की लोगो या और URL। तो मान लो आपने डोमेन लेके रखे हो बेस्ट कॉफ़ी मेकर इन इंडिया, तो आपने अपना लोगो भी उसी हिसाब से बना के रखोगे या आप अपने लोगो में भी रखोगे बेस्ट कॉफ़ी मेकर इन इंडिया, या आपका डोमेन है बेस्ट कॉफ़ी मेकर इन इंडिया। तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड किसी को याद रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग बहुत सारे साइट्स विजिट करते हैं या कॉफ़ी मेकर की बहुत सारे साइट्स हैं, तो आपका ये डोमेन वो कीवर्ड को याद करके क्यों रखेगा। बट इसके जगह पे मान लो आपने डोमेन लेके रखा है coffeeadda.com या .in, तो ये जो डोमेन है ये रिलेटिवली इजी है किसी को याद
या आप ऐसे बोल सकते हो कि यूज़र के पास याद रहने का चांसेस ज़्यादा है। तो नेक्स्ट टाइम यदि वो डिसाइड करेगा कि आपके साइट पे विजिट करें तो coffeeadda.com लिख के आपके साइट पे विजिट कर सकता है, एक चीज़। दूसरा चीज़, मान लो गूगल में सर्च करता है बेस्ट कॉफ़ी मेकर, आपके साइट खोजने के लिए बेस्ट कॉफ़ी मेकर इन इंडिया, या तो स्पेस दे के या बिना स्पेस दे के, फिर भी ये एक कीवर्ड है जिसकी सर्च वॉल्यूम अच्छी है और लोग को अच्छा खासा रैंक करने पे अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है इस कीवर्ड पे कंपटीशन भी होगी और बहुत सारे साइट्स इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। तो मेन की इस कीवर्ड पे आपके साइट को रैंक करने की चांसेस बहुत कम है, भले आपका EMD डोमेन हो या ना हो। और इसके जगह पे यदि आप कोई बंदा कॉफ़ी अड्डा सर्च करेगा तो इसका कंपटीशन कम रहेगा, और यदि कम ज़्यादा भी रहे तो आपका होम पेज या लोगो या ये सारा डिज़ाइन आपका कॉफ़ी अड्डा का कीवर्ड के लिए टारगेटेड रहेगा, तो जिसके चलते कॉफ़ी अड्डा पे आपके साइट का रैंक टॉप पे रैंक करना इजी है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट ट्रैफिक या ब्रांडेबल ट्रैफिक मिल जाएगी। तो इस टाइप मतलब ऐसे डोमेन्स जो ब्रांडेबल हो या पार्शियल मैच हो उसको ब्रांड बनाना इजी रहता है और लोगों को रिकॉल करवाना इजी रहता है, जिसके चलते आपके पास डायरेक्ट ट्रैफिक आने की चांसेस ज़्यादा रहेगा। और जब डायरेक्ट ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा और आपके पास कंटेंट अच्छा है उस साइट पे, तो यूज़र को वो कंटेंट हेल्पफुल लगेगी, तो यूज़र आपके साइट पे स्टे कर सकता है। तो जो गूगल की पहला पॉइंट है वो फुलफिल कर सकता है, मतलब आपने पहला पॉइंट के सारे चीज़ों को टिक कर दिया। तो यदि आपके पास ब्रांडेबल डोमेन या पार्शियल मैच डोमेन है तो आपका चांसेस ज़्यादा है रैंक करना विद रिस्पेक्ट टू EMD। तो फर्दर मैंने पिछले वीडियो में भी यही बोला था कि हम EMD अवॉइड करते हैं, पार्शियल मैच डोमेन या ब्रांडेबल डोमेन आपके साथ जाओ। तो अब इस अपडेट आने के बाद ये पॉइंट तो क्लियर हो गई कि हमें EMD के साथ नहीं जाना चाहिए, हमें या तो ब्रांडेबल डोमेन के साथ ही जाना चाहिए।